मैं अभी स्वागत करूंगा आप सबके प्रस्तावों का, और होना भी चाहिए। हर विधानसभा क्षेत्र में विकास होना चाहिए। विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत की संकल्पना को साकार कर सकता है। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। आपका परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी भी उसी का नमूना है। मुझे लगता है यही दृष्टि उपमंडूक वाली आप लोगों की है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन का माहौल आज कुछ अलग ही था। संसद में खड़े मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर सीधा निशाना साधा और अपनी सरकार के 8.5 साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड सबके सामने रख दिया। उन्होंने 1947 से लेकर 2017 तक चल रहे विपक्ष दलों के शासन और 2017 के बाद उनकी सरकार के दौर की तुलना करते हुए साफ कहा, पहले जहां परिवारवाद और सत्ता की खींचतान होती थी, अब डबल इंजन की सरकार में विकास तेज रफ्तार से हो रही है। योगी ने विपक्ष के पीडीए नारे को अपने अंदाज में पलटते हुए यह कहा कि ये पब्लिक डेवलपमेंट अलायंस नहीं बल्कि परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। उनका कहना था कि समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षी दल विकास की सोच को सीमित रखते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कुएं का मेढक अपनी दुनिया को केवल कुएं तक ही सीमित समझता है। उन्होंने स्वामी विवेकानंद की कहानियों का उदाहरण देते हुए कहा कि जब दुनिया आगे बढ़ रही है तब ये सिर्फ अपने परिवार के दायरे में उलझे हुए हैं और उत्तर प्रदेश को भी उसी घेरे में रखना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने विजन डॉक्यूमेंट 2037 पर 24 घंटे चली विशेष चर्चा का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि एक ऐतिहासिक चर्चा में 137 विधायकों ने भाग लिया और सभी ने यूपी को विकसित राज्य बनाने की दिशा में अपने सुझाव दिए। योगी का मानना है कि हर विधानसभा क्षेत्र तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके और हर इलाके में विकास का समान वितरण होना चाहिए, क्योंकि एक विकसित उत्तर प्रदेश ही विकसित भारत का सपना साकार कर सकता है। विपक्ष पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि चर्चा के दौरान कुछ लोग भविष्य की रणनीति के बजाय केवल सत्ता की राजनीति पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ सपा नेता माता प्रसाद पांडे का नाम लेते हुए कहा कि जब वे अपने विवेक से बोलते हैं तो बातें सही होती हैं, लेकिन जैसे ही बाहरी प्रभाव आता है उनका बयान उल्टा पुल्टा हो जाता है। सीएम योगी ने अपने संबोधन में यह भी दोहराया कि उनकी डबल इंजन वाली सरकार में कानून व्यवस्था में सुधार से लेकर बुनियादी ढांचे के विकास तक हर क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हो रही है, जबकि पहले की सरकारें अराजकता और भ्रष्टाचार में उलझी रहती थी। उन्होंने विधानसभा में मौजूद सभी सदस्यों, खासकर विपक्ष नेताओं का आभार व्यक्त किया जिन्होंने लंबे चर्चे में हिस्सा लिया। अंत में योगी ने साफ संदेश दिया कि 237 का विजन केवल कागजों पर ही नहीं बल्कि इसे जमीनी हकीकत में बदलने के लिए सरकार आने वाले सालों में आक्रामक तरीके से काम करेगी। उनके इस भाषण ने संसद में मौजूद सभी पक्षों को एक बात साफ कर दी, योगी आदित्यनाथ विपक्ष के आरोपों का जवाब आंकड़ों और तंज दोनों से देना बखूबी जानते हैं।